गौ सेवा के नाम पर मिलने वाले भारी भरकम फंड में भ्रष्टाचार की परतें अब खुलकर सामने आने लगी हैं। रीवा जनपद की ग्राम पंचायत तीकर की क्रमांक 1 व 2 गौशालाओं में अव्यवस्था और गोवंशों की मौतों का सिलसिला जारी है। यहाँ भूसे की आपूर्ति से लेकर गोवंशों की देखभाल तक हर स्तर पर लापरवाही सामने आई है। सूत्रों के अनुसार गौशाला का संचालन करने वाली ग्राम पंचायत एजेंसी ने भूसे की आपूर्ति में भारी भ्रष्टाचार किया है। निराश्रित गोवंशों को न तो पर्याप्त चारा मिल रहा है और न ही सही इलाज और देखरेख। पंचायत सरपंच शंकर लाल गुप्ता का तर्क है कि उनकी गौशाला में क्षमता से अधिक गोवंश हैं, ऐसे में मौतें स्वाभाविक है। हाल ही में रीवा की गदही गौशाला में कुत्तों द्वारा गोवंशों के शव नोचने की भयावह तस्वीरों ने शासन प्रशासन को हिलाकर रख दिया था। इसके बाद प्रशासन ने सभी ग्राम पंचायतों और समूहों को सख्त निर्देश जारी किए थे, लेकिन टीकर में हालात जस के तस बने हुए हैं। इस मामले में जनपद सीईओ पूनम दुबे ने कहा कि शासन की नीतियां गोवंशों को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। टीकर गौशाला में सामने आई अव्यवस्थाओं के मामले में विशेष जांच टीम गठित की गई है, जो 3 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तो गोरू आप आइए गिन लीजिए ना। अरे जानवर जंगल आज हम गिनती जानवर तो गिनती न लेंगे। 50 आवाज है। जानवर तो बहुत जंगल में हर में जानवर है। बाघ, तेंदुआ, करौंछ, यादर, दीघा सब तो है। अब का है सोनहा, सुमरा, रोज सब जानवर है। तब तो ये उनकारी के यहाँ के गौशाला के गई है सब पेल पाल के बना देते हैं। जाने का मौका पाए तो फिर पहले ही देते। खरीदी काहे का लगे हैं, लगे ही काहे कि पहले न पाए। पहले तो जाता है। अब ये बताइए बाघ है देखी जंगल है वहाँ न वो पगारा इतना के नहीं दिखा। अगर वहाँ वो खड़ा है कि गुरुए लगा तो नहीं दिखा था, घन घेर है। और दिन था अपना खड़े हैं तो वो गिरबन तकती है तक दिखा था ना मल्ला। तो वहाँ जो चले जाओ ऊपर तो हमका न देखे फालतू आदमी कहाँ है। और हम यही थे ये गुलमहदीन गिरबन पे हमका न देखे फालतू आदमी कहाँ न अपना का देख सकता है न मवेशी दिखाता ही। बहुत जानवर अब यह खटर खुटूर जब गोरुआ कहीं का कोई घेरा लगाया है जिससे भी धार से जा रहे हैं। आधे लोगों कई लग गए, जने दूजने नीचे जानवर दिखाएगा तो आदमी जने दूजने आगे लगे। जान बचाएगी कुल मिला के भ्रष्टाचार है। नहीं खा जानवर अगर रही तो आदमी से न लगती जानवर। अब कब हूँ जब आदमी गोरू न रही, गोरू गौ न रही तब आदमी का घेराव कर सका था। 30 के साल मतलब पर 30 के साल हमारे से बोकरी पकड़ ली। इतना भीड़ से पकड़े रहे तो मुश्किल पड़ जाता। दौड़न पे जितनी छेरी है तो कहीं से भाग के हमारे पीछे आई। तो जब हम कहीं के दौड़ा मौकी कहीं का तो छेरी हमारे पीछे पची आई है। तो जब ऐसे जानवर के लगे गए तो भारत टांगी के मारी तो जितनी छेरी रहा तो बीमारी चढ़ गई थी हमारे ऊपर। हम ऐसे मुँह भरे गिर पड़े। तो जब गिर पड़न तो छेरी के गोड़ पकड़े पार तो हम गोड़ पकड़ के खींची, वो साहेब से घुटना पकड़ के खींचे। अब तो रही अकेले तो खूब हल्ला की हम जब खूब जितना ताकत रहा था किल्लाने में हूँ की हम तब साथ छाड़ के भाग दी हुई। तो छेरी के पकड़ के गोड़ा पकड़े तो हमें कहीं तो खींच ली है और खींच के ले आम पकड़ के कान खड़ा किया। हम 3 से 4 से दांत गड़े रहे हैं और 5 मिनट खड़ी रही है। के बाद छेरिया भाग भेज घर कहीं कहता आगे हुआ भागे तो पीछे साल की छेरिया अन्ना कक्का जैसे ये बताई यहाँ ऐरा गुरुआ होगा न करें तमाम तो फसल का तो बड़ा नुकसान पहुँचावत हुई है। जानवर 4-5 मुड़ा कई रहे जानवर अब यहाँ बाइक ट्रैक्टर में ले लोग छोड़ जंगल में यहाँ किनारे छोड़ी तो गाँव में नहीं जाए। अब जहाँ से आए तो होता ना जाए कहीं वाहन से आए तो उनका रात के दिमाग नहीं काम करे कि हम कहाँ आए, हमारा घर गाँव कहाँ है। वो बस यहाँ ही फिर जहाँ चारा पानी तो अपन चेहरे यहाँ रखड़े रहे थे खेते मगे को रद्दी से गले आए यहाँ जो कहीं की लाइन खा बेड़ा तो को मन पड़ा तो बेड़ी नहीं न बन पड़ा तो कहीं रगड़ दे गई। क्या नाम है आपका? सविता दाहिया। गौशाला में किस पद पे है? कितने सरपंच साहब कितना पैसा देते हैं महीने में? 4000 खाते में आता है कि नकद देते हैं? अभी हम लगे हैं सर। हाँ
अच्छा, मतलब अभी महीना भर नहीं नहीं हुआ। और यहाँ जो गाय वाय मर जाती है तो ये आप ही लोग फेंकते होंगे इसे तो? जी हड्डी वड्डी बीनने वाले आते हैं? जी कब आए थे अभी? कल आए थे। हाँ, कितनी गायों की हड्डियाँ ले गए? एक गाय की। ठीक। सरपंच साहब, आपके यहाँ टीकर में 2 गौशाला हैं जी और वहाँ स्थानीय लोगों का ये आरोप है जी। कि आप जो आवारा गौवंश है, निराश्रित गौवंश, उनको वहाँ ले जाते हैं और जब वो ले जाते हैं तो आप उनसे 1000 रुपए की मांग करते किसी से कोई 1000 रुपए की मांग मेरे द्वारा नहीं की जाती है कभी। और वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा गौ है, जितना वहाँ क्षमता नहीं है उससे डबल क्षमता में रखे हैं, क्योंकि कलेक्टर मैडम का आदेश है कि सरपंच द्वारा थोड़ा मैनेज किया जाए। गौवंश जो भागती रहती हैं तो मैं अपने से खुद वहाँ अपने आदमियों से रखवा देता हूँ, ले जाके। और गाँव वाले तो कोई ले ही नहीं जाते, गाँव वाले अपने पालतू वाले लेके जाते हैं, जो पाले रहते हैं। जैसे दूध लगा लिए 4-6 महीना, फिर सोचिन के ले जाके गौशाला में रख दी तो उनको नहीं लेते हैं। जो आवारा है उनको रखते हैं, उनकी खुद की नहीं रखते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा बताया होगा। सरपंच साहब, वहाँ जो गौशाला के से जुड़ा हुआ एरिया है, वहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि रात में गौबर जितनी गौशाला की गाय हैं वो पूरी खेतों में आ जाती हैं, जिससे उनकी फसल का नुकसान होता है। नहीं, गलत बात है ये। गाँव वालों को गाय है जो खेती चरती है। हमारे यहाँ 3-5 कर्मचारी हैं, 5 लगा के रखे हैं और सब देख रेख करते हैं। वो तो गांव वाले के जैसे छूट गई तो बोले गौशाले के हैं सब, ऐसा नहीं है। गौशाले के हमारे गैया कोई नहीं छूटती, ना बारह रहती। आप देख आए होंगे, गोबर टारने वाला रहा होगा, गोरू ढीलने वाला रहा होगा, भूसा डालने वाला रहता है, पूरी व्यवस्था बना के रखते हैं। सरपंच साहब, आप अपने कर्मचारियों को कितना वेतन देते हैं? हम अपने कर्मचारियों को 9-9 हज़ार रुपये वेतन देता हूँ। 9-9 हज़ार जी। ये कैसे, कैश में देते हैं या नगद? उसमें अकाउंट में? कैश में देते हैं, अकाउंट में भी देते हैं। लगातार सरपंच साहब, जो आपका क्रमांक 2 वाली गौशाला है उसमें गौवंश की मौत भी हो रही है। कल ही हड्डियां बीनने वाले आए थे और वो हड्डियां ले गए हैं और गौवंश को बाहर निकाल। अब जो भाई सियाने हैं तो वो तो मरेंगे ही, उसको मैं क्या कर सकते हैं। जैसे कोई सियाना हो गया तो वो मर गया, उसको दूरी फेंकवाते हैं, उसकी भी व्यवस्था कराते हैं। और वहाँ जंगल के किनारा है, जंगल में भी लोग गौवंश मर जाते हैं, वो अपने गौशाला के नहीं होते हैं। और चूँकि जंगल से लगा हुआ है तो कहीं मरेगा तो वो गौशाला के दिखने लगता है कि गौशाला का, और गौशाला के नहीं रहती। वो तो कई लोग गांव के भी पाल के रखे हैं जो बगल में। और गौशाला में इतना अतिक्रमण है, इसके लिए आप लोगों ने नहीं पूछा कि भाई यहाँ गौशाला है, गौशाला की ज़मीन तो छोड़ दो। यहाँ पूरा अतिक्रमण करके रखा है। कई बार हमने SDM, तहसीलदार, CO, कलेक्टर मैडम को भी दिया हूँ, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगभग गौशाला की कितनी एकड़ जमीन में कब्जा है? गौशाला की जमीन 30 एकड़ है और 2 एकड़ खाली है, बाकी सब कब्जा में है। तो जब आपने पत्राचार किया वरिष्ठ अधिकारियों से तो वरिष्ठ अधिकारी आज तक उनके द्वारा कोई पहल नहीं की गई है। 20 बार लिख के दूंगा, एक बार नहीं, 20 बार। और कोई लेबरों का कोई पेमेंट नहीं आता है शासन से, वो सरपंच अपने जेब से दे या कहीं से दे, इससे मतलब नहीं रहता शासन से। जो कर्मचारी लगे वो अपने जेब से देता हूँ तनख्वाह उनको। शुभ नाम बता दीजिए। शंकर गुप्ता नाम है मेरा। ये आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे ध्यान में लाई है और डेफिनेटली इतनी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आपने मुझे अभी जैसा बताया है, मैं तत्काल अभी इंजीनियर और APO को स्थल पे भेज रही हूँ और अगर कोई भी विसंगति पाई जाती है तो हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि गौवंश के लिए खास करके बारिश में स्पेशल निर्देश हैं कि उनको गौशाला में रखा जाए। और मैं वेटनरी डिपार्टमेंट से भी संपर्क करूंगी कि वो अपने डॉक्टर्स भेजें और अगर कोई गौवंश बीमार है तो तत्काल उसका उपचार हो।